ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चीजें क्लियर करें कि एम आई ऑडिबल टू यू, और सेकेंडली क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी, आपकी आवाज़ भी क्लियर, स्क्रीन भी। और मैडम सहर कह रही उन्होंने हाफ देखी थी। मैडम सहर अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे इनको, ताकि ये लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं, थोड़ा सा अनम्यूट करके। अगर आपने एक और से सुनी हो, और अगर आप अभी अनम्यूट कर सकते हो। चलिए मैडम, फिर स्टार्ट करें आप। आई थिंक वो नहीं म्यूट कर सकती। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है सिमेंटिक टैग्स के ऊपर, या आप कह सकते हैं सिमेंटिक HTML। और ये एक आप कह सकते हैं कि जो HTML5 है उसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। और आज हम देखेंगे कि लाइक ये किस तरह से वर्क करते हैं। आप में से पहले कितने लोगों ने सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स जो हैं वो पढ़े हुए हैं? कोई आंसर कर सकता है कि आप में से कितने लोगों को पहले आइडिया है सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स का? ओके। अच्छा, मूव करता है। सिमेंटिक टैग्स क्या है? अगर मैं सिंपल इसकी बेसिक डेफिनेशन बोलूं, तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि ऐसे टैग्स जिनके नेम से आपको पता लग रहा हो कि इनका काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पी टैग की बात करती हूँ, तो आपको उसके नेम से क्लियर हो रहा होगा कि वो पैराग्राफ के लिए है। तो सिंपल इसकी बेसिक डेफिनेशन ये हो सकती है कि वो टैग्स जिनके नेम से हमें पता लग रहा हो कि ये इनका काम क्या है। लेकिन अगर हम वेब डेवलपमेंट में डाइव करें, तो वेब डेवलपमेंट में जो है इसका काम मैडम, ये है कि मैम, ये आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा कट रही है। यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखी है वो ये है कि ये टैग्स ब्राउजर समझाते हैं इसका मीनिंग क्या है, बल्कि लिमिट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि सेक्शन के अंदर जो और सिमेंटिक्स में हमारे पास सॉरी। मैडम, आपकी आवाज़ पहले बहुत ज़्यादा कट रही थी। आई थिंक उनका अब इशू बन गया नेट का। चले, मैं दोबारा ज्वाइन कर लेती हूँ। सर, 1 मिनट दें मुझे, मेरा इंटरनेट चला गया था, तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके। अच्छा, काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी, क्लियर। अच्छा, सिमेंटिक टैग्स के बारे में हम देख रहे थे। सिमेंटिक टैग्स हमारे पास वो टैग्स होते हैं जो कि एक तो अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो वो टैग्स जिनके नेम से क्लियर हो रहा हो कि इनका फंक्शन क्या है।
और अगर हम इसकी लाइक डेफिनेशन में जाएं तो ये टैग्स हैं जो कि हमारे ब्राउजर को बताते हैं कि इस टैग के अंदर जो कंटेंट है उसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये ना सिर्फ ब्राउजर को बताते हैं बल्कि डेवलपर्स को भी बताते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है हेडर है। ठीक है, हेडर टैग है, nav टैग है, उसके बाद मेन है, और फिर आर्टिकल, सेक्शन, असाइड वगैरह ये सारी चीजें हैं, और फुटर वगैरह। अच्छा, यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा आपको ना लाइक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर उसके बाद ना थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक ये किस तरीके से मैटर करता है। यहाँ पर मैं इस स्लाइड पे आना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेब पेज क्रिएट करते हैं, जैसे ये मेरे पास आई कोड गुरु का वेब पेज है। तो इसमें आपको एक हेडर सेक्शन नजर आ रहा है जिसके अंदर जो है कुछ हमारे पास वो है ऑप्शंस गिवन है, होम का, अबाउट का, ज्वाइन का। ठीक है, और फिर एक बॉडी दिख रही है। बॉडी में अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें, नीचे फुटर सेक्शन है जिसमें अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है। ठीक है, फिर ये नीचे हमें नजर आता है ऑल राइट रिजर्व्ड आई कोड गुरु। ठीक है, तो ये बेसिकली हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये आज हम सिमेंटिक टैग्स के अंदर देखेंगे। तो और ये भी एक चीज है कि लाइक आप लोग अगर बेसिक एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, तो मतलब जैसे हमने पहले एचटीएमएल पढ़ी है तो उसमें हमने डिव और स्पैन टैग्स का जिक्र किया कि डिव टैग हमारे पास क्या करता है कि ब्लॉक लेवल की जो है वो स्पेसिंग देता है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे शायद ये पोर्शन जो है हमारे पास ये डिव टैग की मदद से क्रिएट किया गया हो। ठीक है, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये हेडर वाला सेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये जो लोअर सेक्शन है ये आपको ये भी लग रहा हो कि ये डिव की मदद से क्रिएट किया गया है। तो ओल्डर एचटीएमएल जो थी ना हमारे पास, उसमें हम क्या करते थे कि हम अपना एक वेब पेज है उसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए डिव टैग्स का इस्तेमाल करते थे, और डिव टैग्स के अंदर जो है हम अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते थे। यहाँ तक क्लियर है? यस मैडम, क्लियर है। अच्छा, जैसे ये मेरे पास एक डायग्राम है कि नॉन सिमेंटिक टैग्स में हमारे पास कौन कौन से टैग्स आते हैं। डिव टैग आता है और स्पैन टैग आता है। पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि डिव टैग हमारे पास क्या करता है कि वो एक ब्लॉक लेवल जो है वो स्पेसिंग देता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। स्पैन टैग इनलाइन एलिमेंट है। तो अगर हम एक पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट करना चाहते थे तो हम डिव टैग्स का इस्तेमाल करते थे। हम हेड हेड के लिए डिव टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसके बाद बॉडी के लिए, ठीक है, फिर नीचे फुटर के लिए जो है वो डिव टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन HTML5 में जो है हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं सिमेंटिक टैग्स इंट्रोड्यूस किए गए। सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स हैं जो कि हमारे पास हमारे पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करने में हेल्प देते हैं। जैसे यहाँ पर हेडर अगर हमने ऐड करना है किसी वेब पेज के ऊपर तो हम उसके लिए हेडर टैग का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर नेविगेशन लिंक्स डालना चाहते हैं, जैसे ये आई कोड गुरु का ऑफिशियल पेज है तो इस पे जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये होम है, अबाउट है, ठीक है, ज्वाइन, अपडेट, इस तरह का आप कोई नैव बार क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास नैव टैग होगा, फिर उसके बाद एक मेन टैग होगा, फिर आर्टिकल, फिगर। हम इन सारी चीजों को आज देख रहे होंगे कि लाइक ये क्या है और किस तरह से वर्क कर रही है। अच्छा, अब एक मेरा सवाल ये है कि अगर हमारा काम डिव और स्पैन टैग से ओल्डर एचटीएमएल में हो रहा था तो फिर हमें ये न्यू टैग्स की जरूरत क्यों पड़ी, लाइक सिमेंटिक टैग्स की क्यों जरूरत पड़ी? कोई इसको आंसर कर सकता है? better understanding. सॉरी। अच्छी तरह समझ आए। ओके, ठीक है, अच्छी तरह समझ लेना ये हाँ, एक पॉइंट तक ये आंसर ठीक है, लेकिन कोई मुझे इसके अलावा इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा, बता सकता है कि हम क्यों सिमेंटिक एचटीएमएल का इस्तेमाल कर रहे हैं? नेविगेशन के लिए। नेविगेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं इसको आंसर करती हूँ और मेरा आंसर ना 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर आपके पास कोई रजिस्टर वगैरह कोई कॉपी पेन वगैरह है तो इसको नोट डाउन कर ले। हमारे पास सिमेंटिक एचटीएमएल को यूज करने के ना लाइक 3 बेनिफिट्स हैं। एक ये है कि हमारे पास जो गूगल है ना वो वेब पेजेस की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। ठीक है, तो वो किस बेसिस पे करता है कि वो जाके वेब पेज को स्कैन करेगा, ठीक है, उसके डिफरेंट सेक्शंस को देखेगा। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग जब डिव का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा डिव हो गए तो उसमें उसको पर्पस नहीं पता कि ये वाला सेक्शन जो है ये किस लिए है। ठीक है,
यानी एक वेब पेज है उसमें इतने सारे डिव हो गए, एक बॉडी के लिए, एक हेडर के लिए, एक फुटर के लिए, ठीक है। तो उसमें उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो समझ नहीं पाता इस डिव का पर्पस क्या है। ये डिव हेडर के लिए, ये डिव जो है वो फुटर के लिए, ये डिव हमारे पास बॉडी के लिए। लेकिन अगर हम हेडर का या नैव बार का या सेक्शन वगैरह इस तरह से जो है वो सिमेंटिक टैग्स का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए समझना आसान हो जाएगा कि ये जो है हमारे पास ये सेक्शन किस लिए है। सेकेंडली इसमें एक चीज ये आती है कि जब हम लोग बहुत सारे डिव्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो सीएसएस में हम स्टाइलिंग करते हैं टैग्स के थ्रू। लाइक हम एचटीएमएल के अंदर जो टैग्स लिखते हैं उनको हम सीएसएस में उन्हीं टैग्स के नेम लिख के तो फिर उस टैग पे, हर टैग पे एक स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर दो टैग सेम है, लाइक यहाँ पर मेरे पास हेड के लिए भी डिव टैग इस्तेमाल हुआ है, बॉडी के लिए भी डिव टैग इस्तेमाल हुआ है। मैं हेड के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग करना चाहती हूँ, तो मैं उसका एक आईडी वाला एट्रीब्यूट रखूंगी। कल हमने आईडी के बारे में पढ़ा था कि ये यूनिक एट्रीब्यूट होता है जो कि दो सेम सेम जो है वो दिखने वाले, आप कह सकते हैं दो ट्विन ब्रदर्स हैं, ठीक है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट है, तो इस बेस पे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो डिव टैग है, मैं उनमें से एक के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहती हूँ, एक पे नहीं अप्लाई करना चाहती, तो उसके लिए मैं आईडी का एट्रीब्यूट यूज करती हूँ, और हर टैग की जो है वो आईडी हमेशा यूनिक होती है, डिफरेंट होती है दूसरे टैग से। तो इस केस में क्या होता था कि बहुत सारे डिव टैग इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, तो फिर हम हर डिव टैग की जब स्टाइलिंग करने बैठते थे तो वहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती थी। लाइक थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता था कि हम किस पे क्या स्टाइलिंग करें। थर्ड एक चीज आती है कि HTML क्योंकि हमारे पास जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जो कि हमारे पास पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो उस केस में जो है हम सिमेंटिक HTML के थ्रू जो है ज्यादा बेटर अपने पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तीन हमारे पास चीजें हैं जिनकी वजह से हम नॉन सिमेंटिक टैग्स के ऊपर सिमेंटिक टैग्स को प्रेफर करते हैं। और कोई ऐसा वेब पेज है जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि लाइक सिमेंटिक टैग्स लगे हुए हैं, तो उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेटर तरीके से होगी। अब इसमें क्या होता है कि लाइक हम लोग अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, हम उसमें थोड़े चेंजेस करते हैं, तो गूगल जो है जो भी गूगल है मतलब गूगल क्या करेगा कि हर 1 वीक के बाद जो है ना जितनी भी वेब पेजेस होती हैं उनको स्कैन करता है और उनका जो न्यू कंटेंट होता है वो अपने पास सेव कर लेता है। आपने कोई न्यू वीडियो अपलोड की वेब पेज के ऊपर, कुछ भी किया, तो वो अपने पास इस तरह से सेव कर लेता है, और फिर उसी वो कंटेंट की बेस पे जो है वो ऑप्टिमाइजेशन करता है, आपके पेज की रैंकिंग करता है। तो अगर आपने सिमेंटिक HTML यूज किया है तो इसमें ब्राउजर की ही हेल्प होगी समझने में कि ये हमारे पास वेब पेज की रैंकिंग जो है उसके पास एक ऑलरेडी हमने उसको काम दे दी है, आधा काम तो करके दे दी है, तो उसको समझने में आसानी रहेगी। तो ये कुछ चीजें थी इसमें सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में। ये सबको क्लियर है? ये क्लियर है आपको पॉइंट? ओके, यस ठीक है। सर। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मैंने चीजें बता दी हैं आपको कि नॉन सिमेंटिक HTML में क्या होता है। हमारे पास वेब पेज जो है वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह सर्च इंजन को जो है वो नजर आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिमेंटिक HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको मीनिंगफुल आउटलाइन मिल जाती है, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर मिल जाता है, और उसको जो भी हम सर्च इंजन यूज कर रहे हैं उसको समझने में जो है वो आसानी रहती है। दूसरा ये है कि डेवलपर्स के लिए भी हमारे पास जो है वो आसानी रहती है। अब थोड़ा जो है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट सिमेंटिक टैग्स हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मेरे पास आ जाता है हेडर टैग, ठीक है। आपके पास अगर कोई पेन या पेपर है तो इसको नोट डाउन कर ले। हेडर टैग जो है ना, ये जितने भी सिमेंटिक टैग्स हैं हम इनको बॉडी वाले सेक्शन के अंदर ही यूज करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेती हूँ HTML का। अब यहाँ पर ना डिफरेंट सेक्शंस है मेरे पास, हेड का सेक्शन है, बॉडी का सेक्शन है। तो मैं जितने भी सिमेंटिक टैग्स का इस्तेमाल करूंगी वो मेरे पास कौन से सेक्शन में आएंगे, वो मेरे पास बॉडी के सेक्शन में ही आएंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है हेडर टैग। हेडर टैग क्या करता है, इसके अंदर हम किस टाइप का कंटेंट पुट कर सकते हैं, इसके अंदर हम अपने वेब पेज की मेन हेडिंग पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे वेब पेज का कोई लोगो है तो वो पुट कर सकते हैं। और जो नैव बार के बारे में हमने देखा, यहाँ पर iCode गुरु के ऑफिशियल पेज के ऊपर भी हमारे पास होम, अबाउट, जॉइन, ये सारे सेक्शंस हैं, इनको नैव बार कहते हैं। तो नैव बार को भी हम हेडर के अंदर जो है वो पुट करते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है नैव बार, ठीक है। नैव टैग आ जाता है। नैव टैग क्या करता है कि हमारे पास ये होम, अबाउट, ज्वाइन, अपडेट, ये डिफरेंट नेविगेशन लिंक्स को जो है वो क्रिएट करने में हेल्प करता है। फिर आ जाता है मेन टैग। हमारे पेज का जो भी मेन कंटेंट है ना, यानी जो भी कंटेंट है, जैसे ये आपको सारा दिख रहा होगा, तो ये मेन टैग के अंदर आएगा ये सब कुछ। अच्छा, अब एक चीज आपने याद रखनी है कि एक HTML के पेज के अंदर सिर्फ एक मेन टैग हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर उसके बाद आ जाता है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल हम यूजुअली ऐसे कंटेंट के लिए यूज करते हैं जिसको अगर हम इंडिपेंडेंटली भी आर्टिकल टैग के बगैर भी पेज पर डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आप पी टैग के अंदर उसको लिख के पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम जो है वो उसको पहले आर्टिकल वाले टैग के अंदर करें। हम उसको इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। और इसमें मेनली किस टाइप का कंटेंट आता है, कोई न्यूज आर्टिकल आ सकता है, ठीक है, कार्ड का कंटेंट, कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन। ये हमारे पेज को ना डिफरेंट लॉजिकल सेक्शंस के अंदर डिवाइड करता है। अभी यहाँ पर ना हम एक वेब पेज भी क्रिएट करके देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। और उसके बाद आ जाता है असाइड। अच्छा, नॉर्मली आपने कुछ वेब पेजेस ऐसे देखे होंगे जिसमें साइड पे भी कोई कंटेंट होता है, लाइक एक तो मेन बॉडी के अंदर कंटेंट होता है, फिर साइड में भी कुछ कंटेंट आता है। तो ऐसा कंटेंट जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो साइड पे जो डिस्प्ले हो रहा होता है वो असाइड टैग के अंदर आता है। अच्छा, अब नॉर्मली यहाँ पर अगर हम बात करें तो असाइड टैग के अंदर जितना भी हमारे पास कंटेंट आएगा वो साइड पे पेज के डिस्प्ले खुद ब खुद नहीं हो जाता, CSS के थ्रू करना पड़ता है। अगर हम असाइड टैग के अंदर जो भी कंटेंट डालेंगे वो पेज के मेन पेज पे डिस्प्ले होगा, जहां पर बाकी सारी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। अभी एक वेब पेज क्रिएट करके भी देखते हैं तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर हम उसको साइड पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हम CSS की स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। बस इसमें यही चीज है कि ऐसा साइड कंटेंट आप कोई शो करना चाहते हैं तो आप उसको असाइड के अंदर शो कर सकते हैं। इसमें एड्स आ जाती हैं, रिलेटेड पोस्ट वगैरह आ जाती है। अच्छा, अब मैं आपको iCode गुरु का जो फुटर सेक्शन है ना वो दिखा देती हूँ। फुटर सेक्शन के अंदर क्या आता है कि सबसे पहले ये जो हमारे पास कॉपीराइट एक जो लाइन आती है, ऑलराइट रिजर्व, ये आता है फुटर सेक्शन के अंदर। कोई कॉन्टैक्ट वगैरह आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सोशल लिंक्स वगैरह, अबाउट इस तरह की चीजें जो है हमारे पास फुटर सेक्शन में आती हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब जल्दी से हम मूव करते हैं। आज हम एक वेब पेज क्रिएट कर रहे होंगे जो कि हमारे पास कोई रेसिपी वाला वेब पेज है, लाइक उसमें डिफरेंट जो है हमारे पास फूड आइटम्स वगैरह जो है वो हो सकती है। तो मैं यहाँ पर वेब पेज का नाम दे देती हूँ डिलिशियस रेसिपी। और इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं यहाँ पर। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ और हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं ताकि हम लाइव चले जाए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दे मुझे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पर एक हेडर सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हेडर सेक्शन के अंदर मैंने कौन कौन सी 3 बातें कही कि हमारे पेज की मेन हेडिंग आ रही होगी, तो यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेते हैं, डिलिशियस रेसिपी। उसके बाद जो है इसको देखते हैं कि वेब पेज पे ये शो हो रहा है, वेब पेज को भी साइड बाय साइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वेब पेज पे जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि हम नैव बार जो है वो भी हेडर सेक्शन के अंदर डालते हैं। तो नाव यहाँ पर लिखती हूँ मैं, ठीक है। और नाव के अंदर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। और इसके अंदर जो है मैं एक सेक्शन दे देती हूँ डिजर्ट्स का। नहीं, सबसे पहले हम जो है ना एंकर टैग के इस्तेमाल करके ना लिंक डाल लेते हैं, ठीक है। लिंक यहाँ पर ना अभी के लिए मैं हैश लगा के तो डिजर्ट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं अपना कंटेंट लिखूंगी। कंटेंट मेरा क्या है, सबसे पहले रेड वाला ऑप्शन देना चाहती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप देखें तो वेब पेज के ऊपर मेरे पास ऐसे ब्लू शो हो गया है, ठीक है। इसको भी देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक और सेक्शन ऐड करती हूँ। मैं यहाँ पर सेक्शन ऐड करती हूँ ब्रेकफास्ट वाला, ठीक है।
और इसको भी हैश प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम लोग एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं लिंक्स के लिए, तो यहाँ पर मैंने हैश क्यों यूज किए? कोई मुझे इसका आंसर कर सकता है? मैम आई थिंक ये गूगल पे सर्च कर लेगा ये चीज़ें। ओके अच्छा, ये गूगल पे सर्च नहीं करेगा। जब भी हमने डमी लिंक्स क्रिएट करने होते हैं ना, तो हम उसके लिए हैश को यूज करते हैं। वैसे यहाँ पर ओरिजिनल लिंक्स ही आएंगे। और सेकंड एक चीज ये है कि अगर आप जैसे आप डिफरेंट HTML की फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक HTML की फाइल से दूसरी HTML की फाइल में जाऊं, तो जैसे मैं यहाँ पर एक वो फाइल क्रिएट कर लेती हूँ कि desert.html, तो मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ इसमें। तो ये दो चीजें हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो है ब्रेकफास्ट का ऑप्शन दे देती हूँ, और उसके बाद जो है मैं कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दे देती हूँ, हैश कॉन्टैक्ट। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैं कॉन्टैक्टस लिख देती हूँ और कंट्रोल S कर देता है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास 3 लिंक क्रिएट हो गए हैं, एक डिजर्ट का, एक ब्रेकफास्ट का, एक कॉन्टैक्टस का। अब जरा आईकोड गुरु के ऑफिशियल पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर तो हमारे नैव बार के अंदर जितना भी कंटेंट है वो हॉरिजॉन्टली शो हो रहा है। तो कोई मुझे आंसर कर सकता है कि हम जो है वो इसको हमारे वेब पेज के ऊपर ये हॉरिजॉन्टली क्यों शो नहीं हो रहा, वर्टिकली क्यों शो हो रहा है? अच्छा, इसका आंसर ये है हमारे पास कि जो हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली शो करवाते हैं ना, वो CSS के थ्रू कराते हैं। नैव बार के अंदर आप जो भी लाइक लिंक्स डालेंगे, उसकी स्टाइलिंग जो है वो CSS के थ्रू ही अप्लाई होती है। तो ये चीज आपने एक जहन में रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो है वो हेडिंग भी डाल ली और अपना नेविगेशन लिंक्स वगैरह भी डालनी है। अब हम जो है वो एक क्रिएट करते हैं, मेन सेक्शन क्रिएट करते हैं, जो हमारी बॉडी का जो है वो मेन सेक्शन होगा, लाइक वेब पेज का मेन सेक्शन होगा। यहाँ पर आते हैं और मेन लिखते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैं क्या करूंगी कि मैंने एक टैग की बात की थी, सेक्शन टैग की बात की थी, तो यहाँ पर एक सेक्शन में क्रिएट कर लेती हूँ। और इस सेक्शन के अंदर जो है मैं पहले एक ब्रेकफास्ट सॉरी डिजर्ट वाले सेक्शन दूंगी, एक ब्रेकफास्ट वाले सेक्शन दूंगी, और एक कॉन्टैक्टस वाले सेक्शन दूंगी। तो सबसे पहले जो है हम मूव करते हैं अपने डिजर्ट वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, इसको मैं एक आईडी असाइन कर देती हूँ कि आईडी में इसकी रख देती हूँ डिजर्ट। और उसके बाद मैं कंट्रोल एंटर करती हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं कोई आप हेडिंग दे देती हूँ H3। ठीक है, मैं यहाँ पर डिजर्ट में ऑप्शन दे देती हूँ चॉकलेट केक, और कंट्रोल S कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास वेब पेज में चॉकलेट केक शो हो गया। अब यहाँ पर मैं चॉकलेट केक की इमेज भी शो करना चाहती हूँ, तो उसके लिए इमेज टैग का इस्तेमाल करूंगी। और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक इमेजेस वाला फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट इमेजेस रखी हुई है, चॉकलेट केक की है, ठीक है, ऑमलेट वगैरह इस तरह की इमेजेस रखी हुई है। तो यहाँ पर जो है मैं चॉकलेट केक की इमेज डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, तो ये मेरे पास एक काफी बड़ी जो है चॉकलेट केक की इमेज आ गई है। मैं इसकी जो है वर्ड छोटी कर देती हूँ, और विड्थ अगर मैं छोटी करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर मैं 250 कर देती हूँ इसको, और कंट्रोल S कर देती हूँ। ये मेरे पास छोटी सी इमेज जो है इसकी आ गई है। ऑल्ट पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम ऑल्ट में लिख देते हैं चॉकलेट केक इमेज। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को जब ये हाइट और विड्थ का बताया था, तो मैंने कहा था कि हम जब विड्थ को करते हैं तो हाइट ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। तो ये चीज आपने क्लियर अपने माइंड के अंदर रखनी है। अब उसके बाद चलते हैं, हम अपना एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इस सारी को ना हम जो है वो अपने आर्टिकल वाले सेक्शन के अंदर जो है वो इनक्लोज कर लेते हैं। आर्टिकल के बारे में हमने पढ़ा था कि लाइक जो हमारे पास पेज का मेन कंटेंट जो इंडिपेंडेंटली भी डिस्प्ले हो सकता है, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इस सबको आर्टिकल के सेक्शन के अंदर क्लोज कर लेते हैं और कंट्रोल S कर देते हैं। और इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक P टैग लगाते हैं, जिसमें जो है हम इमेज की थोड़ी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ रिच एंड मॉइस्ट चॉकलेट केक। तो ये जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है?
अगर आप खामोश रहेंगे तो मैं यही अज्यूम करूंगी कि आपको सब क्लियर है। ओके, उसके बाद हम एक नया सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं जो कि हमारे पास ब्रेकफास्ट का सेक्शन है। और ब्रेकफास्ट के सेक्शन के अंदर जो है मैं आईडी पास करती हूँ ब्रेकफास्ट की। उसके बाद जो है यहाँ पर एज इट इज सेम जो है मैंने क्या करना है कि आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल वाले टैग। और इसके अंदर जो है मैं एक और हेडिंग दूंगी जो कि मेरे पास हेडिंग के अंदर आएगा ऑमलेट। और यहाँ पर मैं कंट्रोल एस कर देती हूँ इसको, तो ये मेरे पास ऑमलेट आ जाएगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि एक इमेज ऐड कर देती हूँ। इमेज मेरे पास इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है और वो किसकी है कि ऑमलेट की है। तो मैं इसको कंट्रोल एस करूंगी और मेरे पास यहाँ पर एक काफी बड़ी इमेज आ गई है जिसको मैं एडजस्ट करूंगी, लेकिन मैंने पहले ऑल टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ जो कि है ऑमलेट इमेज। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं विड्थ इसकी जो है वो 250 पिक्सल ही सेट कर देती हूँ और कंट्रोल एस कर लेते हैं, तो ये भी सेम जो है मेरे पास आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग स्किप कर दी है जो कि है ब्रेकफास्ट की हेडिंग, वो भी ऐड कर लेते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर मैंने डिजर्ट की हेडिंग भी स्किप कर दी है और ब्रेकफास्ट की हेडिंग भी स्किप कर दी है, तो हम उसको आर्टिकल से पहले लिख लेते हैं। और आर्टिकल से पहले हम जो है H2 के अंदर लिखते हैं डिजर्ट। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो डिजर्ट वाला आ गया। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के अंदर जहां पर सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं वहां पर मैं एक H2 वाली हेडिंग लगा के तो ब्रेकफास्ट लिख देती हूँ और कंट्रोल एस कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रह गई है। डिस्क्रिप्शन को हमने किसके अंदर करना है, पी टैग के अंदर करना है, तो पी टैग के अंदर डिस्क्रिप्शन को भी कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ऑमलेट फुल ऑफ प्रोटीन सोर्सेस। ओके, अच्छा, यहाँ पर मेरे पास अभी तक कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल हुए हैं। आर्टिकल का टैग इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सेक्शन का टैग इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा मेरे पास नाम टैग इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और हेडर का टैग इस्तेमाल हुआ है। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट और हम यहाँ पर एक सेक्शन ऐड करते हैं। मेन टैग से बाहर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक असाइड वाला जो है वो सेक्शन ऐड करेंगे। असाइड वाला सेक्शन जो कि मेन हमारा पेज का कंटेंट नहीं है, हम इसको साइड पे लाइक मतलब ये मेन कंटेंट नहीं है, बस एक्स्ट्रा जो है वो चीजें हैं कुछ। तो यहाँ पर मैं कुकिंग टिप्स ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं असाइड को आईडी प्रोवाइड कर देती हूँ टिप्स की। और हम जो है इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर जो है H2 की हेडिंग लगाती हूँ मैं और कुकिंग टिप्स लिखते हैं और कंट्रोल एस कर लेते हैं। तो मेरे पास पेज में जो है वो कुकिंग टिप्स आ गई है। यहाँ पर अब मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ और उसके अंदर जो है वो लिस्ट। फिर यहाँ पर जो है प्री हीट द अवन, कंट्रोल एस कर लेते हैं और उसके बाद जो है कंट्रोल। और यहाँ पर जो है मेरे पास एक और मैं टिप ऐड कर लेती हूँ कि ऐड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ना थोड़ा पेज को वो करके दिखाती हूँ, पुल करके दिखाती हूँ। यहाँ पर जो असाइड टैग के अंदर कुकिंग टिप्स हमने लिखी हैं वो पेज के साइड में शो नहीं हुई, बल्कि ये कोई साइड कंटेंट है जिसको हम मेन टैग से बाहर लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है हम असाइड टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके, इसके बाद जो है हम अपना फुटर सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और फुटर सेक्शन को भी देख लेते हैं कि फुटर सेक्शन हमारे पास किस तरह से असाइड टैग के बाहर आ जाएंगे। और हम यहाँ पर जो है वो फुटर सेक्शन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और फुटर सेक्शन जो है हम हेडर के बाहर लिखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली, लेकिन ये पेज का अलग सेक्शन है, लेकिन हम इसको बॉडी के अंदर रहते रहते ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम फुटर के अंदर दो तीन चीजें ऐड कर लेते हैं। एक हमारे पास जो है वो ऑथर का नेम लिख लेते हैं। ऑथर यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोई पी टैग पहले लगा लेते हैं
और ऑथर लिख लेते हैं हम जॉन डो। कंट्रोल एस कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो नीचे ऑथर शो हो रहा है। उसके बाद जो है हम एक और पी टैग यूज करते हैं और उसके अंदर जो है वो ईमेल लिख लेते हैं। ईमेल लिख लेते हैं डिलीशियस रेसिपी @gmail.com। उसके बाद जो है हम एक और न्यू चीज ऐड करते हैं जो कि आप मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर देखते होंगे, लाइक कॉपीराइट रिजर्व वगैरह। तो उसके लिए यहाँ पर आईकोड गुरु की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक सी का जो है वो आइकन शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है HTML के अंदर हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक एंड करके जो है वो कॉपी लिखते हैं हम। तो ये जो है सिंबल हमारे पास क्रिएट हो जाता है। इसको मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे एंड कॉपी, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम एक सेमीकोलन लगा लेंगे और कंट्रोल एस में करूंगी तो मेरे पास वेब पेज के ऊपर जो है, ओके, मैम मेरा ख्याल अच्छा एम्परसेंड कॉपी और सेमीकोलन होता है। एम्परसेंड लगाना था। कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो सी का आइकन शो हो रहा है। ये उसके लिए जो है मेरे पास एक स्मॉल सी चीज थी। फिर हम लिखते हैं 2025 डिलीशियस रेसिपीज ऑल राइट्स रिजर्व्ड। कंट्रोल एस कर लेते हैं तो ये मेरे पास एक वेब पेज जो है वो क्रिएट हो गया है और यहाँ पर ये सारी चीजें जो है इसमें आ गई हैं। अच्छा, अब नॉर्मली हम लोग इसको अभी स्टाइलिंग नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें स्टाइलिंग जो है वो CSS के थ्रू अप्लाई होगी। तो ये एक रफ सा हमने पेज क्रिएट कर लिए जिसके अंदर जो है हमने एक नैप बार भी बनाया है, ठीक है। सारे जितने सिमेंटिक टैग्स थे उनका इस्तेमाल किया है। लिंक्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो डिजर्ट का लिंक जो है मेरे पास, ये डिजर्ट आप ऊपर देखेंगे अगर URL वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर हैश करके डिजर्ट जो है उसने शो किया है। फिर उसके बाद अगर मैं ब्रेकफास्ट वाले लिंक पे क्लिक करूं तो ये ऊपर जो है वो ब्रेकफास्ट वाला जो है वो लिंक आ जाएगा। कॉन्टैक्ट अस जो है उस पर क्लिक करूं तो मेरे पास कॉन्टैक्ट वाले लिंक आ जाएगा। अब ये सारी चीजें हमने एक ही वेब पेज पे क्रिएट की हैं, लेकिन अभी हम लाइक अगर डिजर्ट पे मैं क्लिक करती हूँ तो डिजर्ट वाला सेक्शन ही सिर्फ ओपन होना चाहिए। ब्रेकफास्ट पे क्लिक करूँ तो सिर्फ ब्रेकफास्ट वाला सेक्शन ओपन होना चाहिए। इसके लिए जो है मुझे जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी क्योंकि हम अपने वेब पेज को जो है वो एक्टिव किसके थ्रू करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो कि आज हमने स्टडी की हैं। मैम और जी, मैम ये जोन सा हेडर सेक्शन होता है इसमें हम अपनी वेबसाइट का टाइटल वगैरह डालते होते हैं, जोन सा हमारे मेन पेज पे शो होता है। मैम आपने उसमें मेन भी डाला हुआ है। मैम ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये क्लियर करते हैं। हेडर में हम अपना नैव बार नहीं डालते। वो जो है ना, ये देखिए टाइटल जो है हमारे पास हेड वाला सेपरेट से जो है वो HTML का मैम नो टैग होता मैम, है उसके। नॉट दिस वन मैम। वो बॉडी के अंदर जोन सा हेडर वाला सेक्शन है, सिमेंटिक टैग है मैम, उसमें हम अपना सिर्फ नैव बार शो करते हैं। मेन वाला आई गेस अलहदा होता है। मैंने चीजें बताई, एक हम अपनी मेन जो हेडिंग होती है उसको ऐड करते हैं, इसके अलावा हम नैव बार को ऐड करते हैं, और इसके अलावा जो है हम कोई भी लोगो वगैरह जो है वेब पेज का वो ऐड करते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम हैश का बता दे, इसकी नहीं समझ आ रही। मैम ये ना डमी लिंक क्रिएट करने के लिए हम हैश का यूज करते हैं। यहाँ पर अगर रियल लिंक डालने हैं, लाइक मैं यहाँ पर एक HTML की फाइल बना लेती हूँ, न्यू फाइल बना लेती हूँ। जैसे मैं ब्रेकफास्ट वाला जो है वो ओपन करना चाहती हूँ, तो breakfast.html, ठीक है। मैं फिर जो है इसको एंटर कर लेती हूँ, और जो भी ब्रेकफास्ट का कोड होगा ना वो फिर मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी, लाइक मेन इसके अंदर index.html के अंदर नहीं लिखूंगी। वो सारा ब्रेकफास्ट का जो कोड होगा वो यहाँ पर मैं लिखूंगी। और हम जब डमी लिंक्स क्रिएट करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये वेबसाइट अभी रियल नहीं है, ये तो एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं, तो उस केस में जो है हम हैश का यूज करते हैं डमी लिंक्स क्रिएट करने के लिए। नहीं तो हम यहाँ पर अपनी किसी HTML फाइल का नेम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्रेकफास्ट
डॉ- अच्छा, मेरी मीटिंग दोबारा लीव हो गई थी, तो काइंडली मुझे बताएं आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है या मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं? ओके, नो वॉइस। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा कि हम जब हैश को यूज करते हैं तो हम कोई डमी लिंक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने क्रिएट की है ये रियल वेबसाइट नहीं है। लाइक अभी ना हमने इसको CSS के थ्रू लिंक की है, ना हमने जावास्क्रिप्ट यूज की है। तो उस केस में मैं सिर्फ लिंक्स को शो करने के लिए कि नैव बार किस तरह से वर्क करे तो मैंने हैश का इस्तेमाल किया है। नहीं तो हम यहाँ पर रियल लिंक डालते हैं, या अगर हम मल्टीपल HTML की फाइल के अंदर काम करते हैं तो वो वाली फाइल्स भी हम डाल सकते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है? मैम यस फिर मैम। इसके अंदर हम रेसिपी सारी लिखते। हाँ, जैसे मैं मल्टीपल HTML की फाइल्स बना रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर breakfast.html बनाई है, तो मैं HTML का जितना कोड होगा वो अपनी breakfast.html के अंदर जो ब्रेकफास्ट का कोड होगा वो breakfast.html के अंदर जो है वो लिखूंगी। ये पॉइंट क्लियर है आपको? ओके। ओके, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैम एक मरतबा दोबारा असाइड टैग समझा दे। ओके, असाइड टैग के बारे में मैंने बात कही है कि असाइड टैग जो है ना हमारे पास वो कोई ऐसा कंटेंट जो पेज का मेन कंटेंट नहीं है, ठीक है। मेन टैग के अंदर हम ना पेज का मेन कंटेंट लिखते हैं, लेकिन ऐसा कंटेंट जो पेज का मेन कंटेंट नहीं है उसको हम असाइड टैग के अंदर लिखते हैं। अच्छा, नॉर्मली ये समझा जाता है कि लाइक वेब पेज के जो है हमारे पास कुछ साइड सेक्शन शो हो रहे होते हैं। जैसे आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं, यहाँ पर अगर मैं कोई वेब पेज ओपन कर सकूं, मैं कोई रियल वर्ल्ड जो है वेब पेज ओपन करती हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये वेब पेज ओपन हो गया है। इसमें अगर मैं देखूं तो अच्छा, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर भी वो चीज नहीं है। लाइक कुछ हमारे पास एड्स शो हो रही होती है, अगर हम कुछ वेब पेजेस ओपन करें तो उसमें साइड में एड्स शो हो रही होती है। ऐसा कंटेंट जो कि वेब पेज का लाइक मेन कंटेंट नहीं है उसको हम असाइड टैग के अंदर लिखते हैं। तो वो कुछ चीजें होती हैं। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई वेबसाइट अगर ओपन हो जाए इस तरह की, तो मैं आपको ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे ये साइड वीडियोस होती हैं, ठीक है, जो कि पेज का मेन कंटेंट नहीं हो सकती, वो भी हमारे पास असाइड टैग के अंदर आ सकती हैं। अ, तो असाइड टैग जो है ना बेसिकली नेम से हमें लगता है कि पेज के साइड में जो है, अगर यहाँ पर मैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पे भी जाऊँ तो यहाँ पर जो डेफिनेशन गिवन है, डायग्राम गिवन है, उसमें असाइड जो है पेज के साइड में कोई कंटेंट शो करने के लिए। लेकिन पेज के साइड में नहीं कोई ऐसा कंटेंट जो कि हमारे मेन कंटेंट का पार्ट नहीं है, तो उसके लिए हम असाइड टैग का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसको पेज के साइड में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए CSS की स्टाइलिंग यूज करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस मैम क्लियर है। अगर मैं अपना वेब पेज भी दिखाऊं जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, ये वाला, इसमें कुकिंग टिप्स जो थी वो तो पेज का पार्ट ही नहीं थी, असाइड कंटेंट था। तो उसके लिए जो है मैंने उसको असाइड टैग के अंदर जो है रैप किया था। तो ये चीज आपने याद रखनी है। शो वो मेन पेज पे ही होगा अगर हम CSS को नहीं यूज करें। लाइक हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसी के साथ शो हो रहा है, इसको हम वो जो है CSS स्टाइलिंग के थ्रू साइड पे शो कर सकते हैं और ये सारी चीजें फिर मेन वेब पेज पे आ जाएंगी। लेकिन वो हम जो है वो CSS के अंदर ही देखेंगे।
ओके मैम। ओके, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैम एक क्वेश्चन था मैम, जोन से कल हमने फॉर्म्स वगैरह बनाए और जोन से इनपुट वगैरह हमने फील्ड बॉक्स के थ्रू बनाई थी मैम। तो जी जी। मैम अगर हमने उस इनपुट को सबमिट करवाना हो तो मैम उसका सबमिट का बटन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओनली यूजिंग प्योर एचटीएमएल? हाँ, अब वो ओनली यूजिंग HTML जो है ना, हमारे पास टू वेज होते हैं। एक तो हम बटन टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक बटन का भी टैग होता है उसमें। अगर मैं यहाँ पर रखूँ और मैं इसको नेम दे देती हूँ कोई, क्लिक मी। लेकिन रिस्पॉन्सिव जो है ना, लाइक हम उसको जो है वो एक्टिवेट जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करेंगे। या तो मैं एक बटन जो है क्रिएट कर सकती हूँ, क्लिक मी, ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं उसको टाइप असाइन कर सकती हूँ सबमिट की। या फिर मैं इनपुट का भी कोई बटन ऐसा क्रिएट कर सकती हूँ जिसकी टाइप जो है मैं वो सबमिट रख सकती हूँ। तो ये दो चीजें जो है मेरे पास हो सकती है। यहाँ पर अगर मैं नीचे जाऊं तो मेरे पास ये जो है, जो सबमिट का बटन मैंने क्रिएट किया है, ये इनपुट वाला है, और ये दूसरा बटन टैग के थ्रू क्रिएट किया है। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है, हम ये सारी चीजें जो है वो एक्टिवेशन वगैरह अपने वेब पेज की जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैम, मैंने गिटहब पे HTML कोड के थ्रू मैं पिक्चर डालना चाह रहा था, तो वो इशू कर रहा था, तो अगर उसमें हेल्प कर लें। यहाँ पर ना एक्चुअली मैंने अपना लैपटॉप चेंज किया है, तो गिटहब मेरे पास प्रॉपरली अभी इंस्टॉल नहीं है। मैं आपको ना ये मंडे को या ट्यूसडे को जो है ना इस पे प्रॉपरली गाइड कर दूंगी, क्योंकि अभी एक वीक ही हुआ है मेरा लैपटॉप खराब हुआ है। पुराना जो लैपटॉप था उस पे मैंने प्रॉपरली गिटहब को सेटअप किया हुआ था। तो उसमें फिर मैं आपको मंडे या ट्यूसडे तक जो है ना वो हेल्प कर दूंगी। ओके मैम। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम, क्लियर है। सबको क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर आज हमारी HTML जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है बेसिकली, और इसके अलावा भी बहुत सी आपको चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी। ये नहीं है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव HTML का कोई कोर्स है, ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर हम HTML को कम्प्लीटली कवर करना भी चाहे ना तो नहीं कर सकते, HTML और CSS को। तो इसमें यही है कि आप न्यू न्यू चीज़ें जो है वो अपने वेब पेज के अंदर अगर डालते रहेंगे तो तभी आपकी लर्निंग होगी। तो आज का हमारा काम जो है ना वो यही था। मैम, हम इन दी एंड ये कह सकते हैं कि हम अपने जो भी रेज्यूमे या CV है उसको हम एक प्रॉपर वेब एप्लीकेशन बना दें। जी, पोर्टफोलियो उसको बोलते हैं। और सर उसामा, ये इस कोर्स आउटलाइन में पोर्टफोलियो वाला कोई प्रोजेक्ट है? जी मैडम। पोर्टफोलियो वाले कोई प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये इस पूरे जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसमें? मैडम मैंने देखे नहीं आउटलाइन में। चलिए इसको भी देखते हैं कि इसका क्या करना है। और वैसे हम बहुत इजीली जो है ना वो कर सकते हैं इसको, अपने कोई वेब पेज बना सकते हैं जिसमें हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन और सारा CV की तरह उसको हम प्रेजेंट करें। तो वो भी कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। मैम, अगर टाइम मिल जाए तो काइंडली। मैम असाइनमेंट के बारे में बता दें। असाइनमेंट, ओके। असाइनमेंट जो है यहाँ पर हमारी कोर्स आउटलाइन में अगर जाए तो मैं कोर्स आउटलाइन पहले ओपन कर लेती हूँ।
ओके, यहाँ पर हमारे पास वीक 1 में जो असाइनमेंट आ रही है ना, आपने सिंपल मल्टी पेज जो है ना पर्सनल प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, वेबसाइट टाइप, जिसमें आप अपने बारे में लिख सकते हैं, हॉबीज के बारे में, कॉन्टैक्ट वगैरह इस तरह की चीजें जो है लिख सकते हैं। और आपने ये सिमेंटिक HTML का यूज करते हुए जो आज हमने पढ़ी है, हेडर, सेक्शन, nav बार, इस तरह की चीजें, इनको यूज करके ही जो है आप इसको कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। सर उसामा। सर। जी जी। सर आप, मैंने लेट ज्वाइन किया था लेकिन आपने स्टार्टिंग की 5 मिनट्स में कुछ बात बोली थी। मैंने इन दी एंड ज्वाइन किया था, अगर वो काइंडली आप रिपीट कर लें रिकॉर्डिंग से पहले। आपकी आवाज़ की समझ नहीं आई सर नुमान, सर नमीर। सर मैंने सेशन लेट ज्वाइन किया था, जी। तो आपने रिकॉर्डिंग से पहले कोई बात की थी, तो अगर वो आप काइंडली रिपीट कर लें। हाँ, वो मैं कह रहा था जो वीडियो शेयर की गई ना उसको लाजमी देख लेना ओके ग्रुप के ओके। अंदर, वो कह रहे थे। हाँ, गिटहब वाला जो क्वेश्चन था वो किसका था? मैम मेरे। ठीक है, मेरे पास ना गिटहब के कुछ नोट्स भी पड़े हुए हैं, तो आप क्लास के बाद या तो स्लैक में या लिंक्डइन पे जो भी अपना रेलेवेंट क्वेश्चन है ना वो पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी और इसके अलावा हेल्प भी कर दूंगी कि हम लोग अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको गिटहब पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चार्ट में क्वेश्चन है कि फुटर के अंदर प्रॉब्लम है, तो फुटर के अंदर किसको प्रॉब्लम है? क्योंकि मैंने फुटर सेक्शन तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन किसी ने यहाँ पर बोला है कि मैंने फुटर सेक्शन एक्सप्लेन नहीं किया। फुटर में हमारे पास जो है ना बेसिकली पेज का वो कंटेंट आता है जो कि हम लोग एंड पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप वेब पेजेस देखें, ये iCode गुरु की ऑफिशियल वेब पेज है, तो इसमें हमारे पास ये 2025, ठीक है, सी ऑलरेडी रिजर्व्ड, iCode गुरु, या हम कोई कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ये वाली चीजें जो है वो फुटर सेक्शन के अंदर ऐड करते हैं। और यहाँ पर जो हमने वेब पेज भी क्रिएट किया है उसके अंदर जो है मैंने ऑथर का नेम लिखा है, ठीक है, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड की है, उसके बाद जो है हमने एक वो क्रिएट किया है कि ऑलरेडी रिजर्व्ड वगैरह जो चीजें हैं वो क्रिएट की है। और मैं ये बाकी वाला जो कोड है इसको कमेंट आउट कर देती हूँ और कंट्रोल एस कर लेते हैं, और मैं आपको दोबारा से वेब पेज के ऊपर ले जाती हूँ, तो वेब पेज पे यहाँ पर जो है हमारे पास ये फुटर सेक्शन क्रिएट हो जाए। ओके, हैंड रेज है, काइंडली आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम वो, अस्सलाम। मैम असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि मल्टी पेजेस प्रोफाइल अपने क्रिएट करनी है, तो आप ये बता दें कि मल्टी पेजेस कैसे करेंगे हम। जी जी, यहाँ पर हमारे पास ना डिफरेंट HTML के जो है वो पेजेस हम क्रिएट करेंगे, लाइक एक, जैसे ये हमने आज जो काम किए है ना, ठीक है, इसमें ब्रेकफास्ट वाला एक सेक्शन बनाया था हमने, ठीक है, एक सेक्शन जो है हमने वो कॉन्टैक्टस वाला बनाया था, और फिर हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया था। अगर हम इसी को डिफरेंट वेब पेजेस लाइक डिफरेंट पेज पे ले जाएं, लाइक HTML के डिफरेंट पेजेस क्रिएट कर लेते हैं, एक हमारे पास index.html के नाम से जो है मेन पेज रहेगा, क्योंकि ब्राउजर जिस पेज को रेंडर करता है वो हमेशा index.html वाला होता है। और फिर जो है हम यहाँ पर कोई लिंक ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एंकर टैग के थ्रू लिंक ऐड की है, और इफ आई कुड, हाँ, यहाँ पर breakfast.html का लिंक ऐड किया है, इसको मैं कंट्रोल एस कर लेती हूँ। और यहाँ पर हम अगर डिजर्ट के ऊपर क्लिक करें ना, तो ये जो है हमें breakfast.html वाले पेज के ऊपर, आप URL पे देखें ना ऊपर, तो breakfast.html वाले पेज के ऊपर ले गया है। अब breakfast.html वाले पेज के ऊपर क्योंकि मेरा कोई कोड नहीं है, तो इसलिए ये जो है वो एम्प्टी शो हो रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो मैंने breakfast.html वाला लिखा है, बनाया है पेज, इसके अंदर कोई कोड नहीं है, तो इसलिए जो है ये मेरे पास एम्प्टी शो कर है। तो आप इस तरह से मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि ब्राउजर हमेशा जिस पेज को सबसे पहले रेंडर करता है ना, वो index.html वाला होता है, तो जो आपका मेन पेज होगा वो index.html के नाम से ही रखना है। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ओके। ओके। मैम काइंडली क्या ये हमें असाइनमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में या स्लैक पे मैम शेयर हो जाएगी ताकि मैम इजीली बनाई जा सके? सर उसामा काइंडली इसको आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को।
मैडम अगर आप मुझे शेयर करेंगी तो ऑब्वियसली मॉडरेटर यहाँ मौजूद है, हम स्लैक पे भी व्हाट्सएप दोनों में कर देते हैं शेयर। ओके सर, थैंक यू सर। मैम, यस सर। मैम मेरे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। मुझे ओके। वेब डेवलपमेंट नहीं आती, अभी मैं सीख रहा हूँ। लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट हैकेथॉन के लिए प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ और जब वेब पे डिप्लॉय करता हूँ वाइब कोड करके, क्योंकि एआई की जी जी। समझ आती है, इसकी समझ नहीं आती। तो अगर आपके पास कोई प्रॉम्प्ट्स पड़े हो जो प्रॉपर लाइक यूआई यूएक्स और प्रॉपर बैकएंड जो है वो जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे हो जाए, अगर आपके साथ कोई टेम्पलेट्स पड़ा हो तो अगर वो भी आप काइंडली शेयर कर लें। सर एक्चुअली अभी तक मैंने जितने वेब पेजेस क्रिएट किए हैं, क्योंकि मैंने खुद अभी जो वेब डेवलपमेंट है ना वो रिसेंटली सीखी है और लाइक फुल फ्लैज सीखी है, तो उसमें मैंने अभी तक ना वाइब कोडिंग नहीं की। जितने भी प्रोजेक्ट्स डेवलप किए ना वो खुद ही अपने ऑन पे डेवलप किए हैं। तो एज सच अभी के लिए मेरे पास कोई प्रॉम्प्ट्स वगैरह नहीं है, लेकिन कर्सर जो है हमारे पास एक काफी अच्छा टूल है जिसके थ्रू हम जो है वो कर सकते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये वाली यस जो मैम। सेल्फ जो था सर की ये आवाज़ कट नहीं रही। जी सर की आवाज़ कट रही है काफी। सर मतलब आपकी आवाज़ कट रही है। अगेन सर कट रही थी। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको कोई और आंसर कर सकता है ट्रेनर्स में से? सर इजाज आर यू देयर? सर इजाज। मैम मैंने कर्सर यूज़ किया है, लेकिन अगर बैक एंड और या फ्रंट एंड की लॉजिक अगर प्रॉपर आती हो तो फिर प्रॉम्प्ट उतना अच्छा होता है। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने सोर्सेज भी देखे, लेकिन मुझे वैसे टेम्पलेट नहीं मिले जहाँ पे आप अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसे इनपुट करके आप अपने हिसाब से बना सकें। तो कैसे भी यूज़ किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं किया उसने। सर एक्चुअली इसमें मेरा ना आप कह सकते हैं कि वेब पेजेस को जो है मैंने उस पर वाइब कोडिंग नहीं की, तो इसमें मेरा जीरो एक्सपीरियंस है। तो अगर कोई और ट्रेनर इसको आंसर नहीं करना चाहते हैं तो। देखिए ना ये मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी। जी। इसमें मैं आपको ये आंसर दूंगा कि आपने जब किस कमांड देनी है ना कर्सर को, ये आवाज़ आ उसने रही खुद है? से फाइल्स क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं कि ये बैकएंड के लिए कौन सी कर रहा है, फ्रंट एंड के लिए कौन सी कर रहा है, या किस तरह से चीज़ों को स्ट्रक्चर करके आपको एक कंप्लीट आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करके आपको एक आउटपुट दे रहा है। तो उससे आपको हो जाएगी बजाय अगर आपने खुद टेम्पलेट लेना है तो फिर वाइब कोडिंग का क्या फ़ायदा। वाइब कोडिंग इज जस्ट लाइक आपने एक कमांड दी है और वो आपको वो आउटपुट दे रहा है आपकी रिक्वायरमेंट की। ठीक है, वो खुद से क्रिएट करेगा फाइल, इसलिए फ़ायदा कर्सर का ये है कि आपको फाइल्स वगैरह नहीं क्रिएट करनी पड़ती। सर आपकी आवाज़ कट गई। नहीं, आवाज़ तो उनकी ठीक आ रही थी। अब तो सही है, काफी बेहतर। चलिए वही हम तो। कल फिर बात कर लेंगे या फिर हाँ जी, उधर सर कल इस पे कर व्हाट्सएप। लेंगे बात, हाँ। या मैसेज कर दूंगा इसको। ओके सर। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।